हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बावेजा स्टूडियो के बारे में। और पिछले कुछ दिनों के पहले हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और लगातार डिटेल में हमने आपको बताया था कि स्टॉक्स जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से जो पहली बार का लो बना था उसको तोड़ते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है और अभी तक स्टॉक्स ने एक इंडिकेशन नहीं दिया अप ट्रेंड के लिए। पर अब यहाँ पर हमें फिर से लेवल्स देखने हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्टॉक्स के लेवल समझ में आए और आप भी इस तरह से ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमने पिछली बार जो हाई और लो बना था वो ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। फिर स्टॉक ने लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया, उसको भी मार्क करके रखा है। और जब स्टोक्स ने लो को तोड़ा तो फिर स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया और उसके बाद स्टोक्स ने हाई बनाया। कौन सा? जो स्टोक्स का पुराना हाई था जो यहाँ पे मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने हाई और लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर स्टोक्स ने इस लो को तोड़ के स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया। इस लो के बाद स्टोक्स ने लो नहीं बनाया तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स दोबारा जब इसके पास आया तो सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से ऊपर गया और ये जो पहले यहाँ पर इस लो के बाद हाई बना था इसको तोड़ा और यहाँ पर हाई बनाया। अब ये जो हाई बना, अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टोक्स का इस कैंडल का हाई है और पुराना जो लो है उसके आसपास का। तो ये टारगेट स्टोक्स ने हिट किया। अब स्टोक्स फिर से इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। तो कहने का मतलब ये है कि इस कैंडल में अगर आप देखेंगे हैमर या डोजी कैंडल को तो ये इंडिकेशन दे रही थी कि स्टॉक्स अभी फिलहाल इस लेवल के लिए तैयार नहीं हो रहा है ब्रेकआउट करने के लिए और स्टॉक्स धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया और आज के दिन स्टॉक्स ने फिर से एक अच्छा सा अपट्रेंड देते हुए दिखाई दिया है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सपोर्ट लेवल की और टारगेट की। तो पहला टारगेट आप रखेंगे इस कैंडल का हाई 56 रुपीज का। दूसरा टारगेट रखेंगे इस कैंडल का हाई जो कि 63 का है। और उसके बाद स्टॉक्स में थोड़ा सा और अगर पावर बच जाता है तो इस कैंडल का हाई 64 का ये लेवल। इससे ज्यादा उम्मीद ना ही करें क्योंकि स्टॉक्स की जो रेंज है वो 63 से लेकर के 65 जो कि यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास की है। आपको 2 रुपए के हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करना है। साथ ही देखिएगा यहाँ पर मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है जो स्टॉक्स को ऊपर जाने से पहली बार में रोकेगा ही रोकेगा। दूसरा कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वो लोग स्टॉक्स को सेल आउट करेंगे और यहाँ पर नीचे जो स्टॉक्स में बाइंग हुई है वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इसी कैंडल के लो का रखिएगा जो कि 51 रुपए का है। अगर स्टॉक्स इसके नीचे चला भी जाता है तो इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है 50 रुपीज का ये स्टॉक्स का सपोर्ट बनना चाहिए अप ट्रेंड के लिए। तो आपको ध्यान में यही रखना है। पहला तो स्टॉक्स का लास्ट का लो ना टूटे और अप ट्रेंड को अगर स्टॉक्स फॉलो करेगा तो स्टॉक्स हमारा जो लास्ट का जो लो बना है वो स्टॉक्स को नहीं तोड़ेगा। तो ये दो चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल बना करके दिखा देता हूँ। ये दो सपोर्ट लेवल हो गए। टारगेट की भी बात कर लेता हूँ। तो एक छोटा सा टारगेट आपको इस कैंडल का हाई रखना है और दूसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल का हाई। और इसमें अगर रेंज की बात करें तो 63 से 65 के बीच का आप अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपके दो टारगेट हो गए क्योंकि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है आप देख रहे होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे सकता है। और आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स को ऊपर जाने से रोकने के लिए यही मदद करेगा। अब आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो अपने हिसाब से कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल से ट्रिक है कि अगर स्टॉक से एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाती है तो जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बनाती है तब तक स्टॉक्स में बने रहिएगा और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर दे
पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करना बंद कर दे, तब आप अपना जो है प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो में यही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।